गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो क्रिया के बारे में सभी को पता है कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया कोई भी काम होता है। ठीक है, जिस काम को हम करते हैं। ठीक, कोई भी काम हो सकता है, हंसना, खेलना, जाना आना, सोना। अब आप कहेंगे कि सोना तो कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी एक क्रिया है। हमारा कोई भी एक्शन क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो देखें, क्रिया क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के करने का बोध कराता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना आदि। कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। ठीक है, जैसे पढ़, पढ़ क्या है? इसका मूल रूप है, इसको हम धातु कहते हैं। लिख हो गया, जा, आ, पा। अगर उसमें से हम ना को हटा दें तो वो धातु बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्रिया ही नहीं होगी तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो कौन कौन से 3 चीज़ें होनी चाहिए वाक्य में, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको पता है ना, इंग्लिश में तो पता होगा आपको कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों से हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो हम इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को। ठीक है, प्लस कर्ता, क्रिया और कर्म, ये हिंदी में हो गई। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का होना वाक्य में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर्ता किसी काम को करने वाला होता है। ठीक है, क्रिया हमारा कार्य होता है, और कर्म क्या होता है? जिस काम को हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? जिस काम को हम कर रहे हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर वो काम ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, किसको खा रहे हैं? हम खाना। अगर खाना ही नहीं होता तो हम क्या खाएंगे, है ना? हम आम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? हम आम खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो वाक्य को पूरा करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कर्ता, क्रिया और कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? क्रिया के भेद 2 टाइप से होते हैं, एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना या बनावट के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। पहले हम देखते हैं कि, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कर्म क्या होता है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर देखते हैं। सकर्मक क्रिया, स मतलब उसके साथ रहेगी, क्रिया के साथ कर्म भी रहेगा। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ, अभी मैंने बताया ना, जिस क्रिया में कर्म लगा होता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट भी लगा होगा। ठीक है, और क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा। ठीक, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आम है। राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो सकर्मक है। ठीक है, साथ में कर्म भी है क्रिया के। ओके, राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। ठीक, अब इसकी हम एक पहचान बताते हैं। यदि हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, अगर हमने पूछा कि राम क्या खा रहा है, तो हमको क्या उत्तर मिलेगा? राम आम खा रहा है। ठीक है, या हम बोलेंगे कि राम किसे खा रहा है, तो राम किसको खा रहा है? आम को खा रहा है ना? अगर हम क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, अगर हमें उसका उत्तर मिलता है, अगर हमें उसका उत्तर मिले तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सकर्मक यानी कि उसमें कर्म होगा। अब मैंने बता दिया कि कर्म किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम क्या खाता है, आपने पूछा, उसका आंसर मिला आपको। देखो, राम आम खाता है। सोहन ने क्या पिया? सोहन ने पानी पिया। नितेश ने अपनी बुक को फाड़ दिया। नितेश ने क्या फाड़ दिया? नितेश ने अपनी बुक को फाड़ दिया। ठीक है, जो जो हमें आंसर मिल रहा है, ये क्या है? ये क्या है? कर्म है। आया समझ में? और हमें इसका आंसर मिल रहा है, और इसमें
कर्म है ना, तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया। चूल्हे पर चपाती बन रही है, चूल्हे पर क्या बन रही है, चूल्हे पर चपाती बन रही है, ठीक है। कोयल क्या गाती है, गाना गाती है, ओके। तो इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से हमेशा ही कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर आते हैं। चलिए अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक, अ मतलब नहीं होता है ना, अ मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं होगा, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा और क्रिया का फल सीधे कहाँ पड़ेगा, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ेगा, क्रिया होगी ही नहीं उस पर, नहीं सॉरी, कर्म उस पर होगा ही नहीं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी, अब यदि हम क्या या किसे लगाकर कोई प्रश्न करें किसी से, तो अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब मैंने जैसे बोला कि राम, जैसे एक सेंटेंस लिया, मैंने बोला कि राम सोता है, ठीक है, राम सोता है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे, राम क्या सोता है, इसका आंसर मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा। राम क्या सोता है, राम तो सोता है ना, इसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो अकर्मक, इसमें सोना, राम पे ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। राम क्या है, करता है और उसी पर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, राम सोता है। दूसरा है पक्षी उड़ता है, ठीक है, पक्षी क्या उड़ता है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बच्चा, बच्चा क्या रो रहा है, ठीक है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लड़की क्या हंस रही है, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है ना। लड़की हंस रही तो उसका उसका जो प्रभाव है हंसने का, क्रिया का, उसी पर पड़ रहा है, लड़की पर ही पड़ रहा है, लड़की हंस रही है उसी पर पड़ रहा है। वह बैठ गया, ठीक है, वह क्या बैठ गया होगा, इसका आंसर नहीं होगा ना, वह बैठ गया। शेर मर गया, ठीक है, शेर क्या मर गया, मिल रहा है आंसर, नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।